हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो बात करेंगे आज ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रक्त प्लाज्मा। थोड़ा सा 1 मिनट गाइस रुक जाइएगा, थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट गाइस। देखिएगा एवरीवन, ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा यानी कि रक्त प्लाज्मा। ठीक है, रक्त प्लाज्मा जो है 55% लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी कि ब्लड का जो है 55% क्या होता है, तो आप कहेंगे प्लाज्मा होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, लिक्विड पार्ट है। 55% ब्लड में लिक्विड पार्ट है और 45% आपका क्या है, तो आपका सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट में आपका हो जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, और लिक्विड पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाता है भाई प्लाज्मा हो जाता है। ठीक है, जिसमें प्लाज्मा में क्या होता है कि जिसमें वाटर होता है 90%, प्रोटीन होता है, ठीक है 7%, और भी है जैसे कि एंजाइम वगैरह 3% होता है। ठीक है, तो ये सब चीज है। अब हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो ये होता है हल्का पीला। जब आप जाते हैं कहीं पे लेबोरेटरी के पास, ठीक है, कहीं लैब में जाते हैं अपना रक्त टेस्ट करवाने, ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो आप वहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, फेस कीजिएगा कि वो लोग क्या करता है, एक ब्लड को निकालता है पहले इंजेक्शन में, सुई में। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, उसको थोड़ा सा किसी मशीन में डालने के बाद घुमाता है उसको। ठीक है, घुमाने के बाद क्या होता है, एक पीला कलर का ब्लड का जो एक थक्का सा है वो उस ट्यूब में नीचे बैठ जाता है और उस पीला कलर जो है वो ऊपर की ओर आ जाता है वो उस ट्यूब में। ठीक है, तो इसलिए पीला कलर का जो होता है वो होता है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम लोग बात करेंगे पित्त रस यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, पित्त रस क्या होता है, ठीक है, पित्त रस के बारे में बात करेंगे। एक चीज तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ब्लड प्लाज्मा का जो कलर होता है पीला कलर का क्यों होता है, ये क्यों क्यों होता है, पीला कलर क्यों होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पीला कलर का क्यों होता है, ये हल्का पीला क्यों होता है यानी कि पेल येलो। तो सबसे पहले उसको जानने से पहले हमको पित्त रस जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं बाइल जूस। ठीक है, देखिएगा ये बाइल जूस क्या है, तो इसका निर्माण जो होता है, तो आप कहेंगे इसका निर्माण कहाँ पे होगा, तो इसका निर्माण होता है लीवर में। ठीक है, कहाँ पे होता है, लीवर यानी कि यकृत में होता है। ठीक है, इसका निर्माण होता है यकृत में, और ये जाके कहाँ स्टोर होता है भाई, वहाँ पे तो निर्माण हो गया यकृत में, अब ये स्टोर होगा। जैसे कि ये मान लेते हैं ये क्या है, आपका लीवर है। ठीक है, ये है लीवर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आपका निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, वो चले जाएगा आपका गॉल ब्लाडर यानी कि जीबी यानी कि गॉल ब्लाडर में जाके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, गॉल ब्लाडर, गॉल ब्लाडर। ठीक है, गॉल ब्लाडर। ठीक है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, तो आपका वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग आगे बात करते हैं, इस गॉल ब्लाडर को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी वाले छात्र, पित्त की थैली। क्या कहते हैं, पित्त की थैली। आप लोग सुने भी होंगे, कभी कभी डॉक्टर बोलता है कि आपका पित्त की थैली में क्या है, स्टोन है, पत्थर है। ठीक है, वैसे केस में होता है कि गॉल ब्लाडर में आपका स्टोन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये पित्त की थैली स्टोर हो जाता है। अब ये बाइल जूस जो है, इस बाइल जूस में क्या होता है, दो वर्णक पाया जाता है, दो वर्णक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टू सेगमेंट, यानी कि दो वर्णक होता है। इसमें क्या है, दो वर्णक यानी कि टू सेगमेंट है, यहाँ हम लिख देते हैं दो सेगमेंट, दो सेगमेंट। ठीक है, दो सेगमेंट क्या है, एक तो पहला इसमें हो जाएगा बिलीरुबिन। क्या हो जाएगा भाई आपका, बिलीरुबिन, और दूसरा क्या हो जाएगा, बिलीविरडिन। ठीक है, अब देखिएगा बिलीरुबिन और बिलीविरडिन, बिलीरुबिन का जो कलर होता है ना, तो ये क्या होता है आपका येलो कलर का होता है। क्या होता है, येलो कलर का होता है। और बिलीविरडिन का जो कलर होता है ये होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। अब बात करते हैं बिलीविरडिन को, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बिलीरुबिन को हम लोग देख लेते हैं। बिलीरुबिन का जो कलर होता है ये क्या होता है, येलो करता है। बिलीरुबिन क्या करता है, इट्स प्रोवाइड येलो कलर। ठीक है, इट्स प्रोवाइड क्या है, इट प्रोवाइड येलो कलर टू आवर ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में येलो कलर को प्रोवाइड करता है, यानी कि हमको
येलो कलर देता है, जो ब्लड प्लाज्मा का जो कलर है हल्का पीला यानी कि पेल येलो, ये बिलीरुबिन के कारण है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहीं से, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड प्लाज्मा का यानी कि रक्त प्लाज्मा का रंग पेल येलो यानी कि हल्का पीला होने का कारण क्या है। ठीक है, हल्का पीला होने का कारण क्या है, किसके वजह से हल्का पीला होता है प्लाज्मा का कलर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का रंग जो है वो पीला होता है, बिलीरुबिन का बढ़ जाने के कारण। बिलीरुबिन कभी आपका अगर बढ़ गया तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, आपको ब्लड प्लाज्मा आपका बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में पीला कलर क्या होता है, वो हो जाता है। ठीक है, या पीला कलर भी बढ़ जाता है उसका, ब्लड प्लाज्मा का, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको कोई उतारना चाहे इस स्लाइड को तो उतार सकते हैं भाई। अब देखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, एक बहुत ही, इसको स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा भाई। जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस, एक मिनट, जॉन्डिस जिसको हम लोग पीलिया रोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीलिया। ठीक है, जॉन्डिस को पीलिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जॉन्डिस बीमारी जो है, जॉन्डिस बीमारी क्यों होती है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा जॉन्डिस बीमारी क्यों होती है। आजकल जनरली देखिएगा सब लोग जॉन्डिस के वजह से परेशान है। ठीक है भाई, सबको जॉन्डिस हो रहा है बेसिकली। ठीक है, जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस का लक्षण क्या है, लक्षण के बारे में अगर बात करें तो जिसके आंखों में क्या होता है, एक पेल येलो यानी कि थोड़ा सा पीला टाइप का कलर आ जाता है आंखों में। नाखून में क्या होता है, उसके नाखून में पीलापन आ जाता है, बॉडी में पीलापन आ जाएगा। ठीक है, त्वचा में जब भी वो कोई व्हाइट कपड़ा यूज करेगा उसमें क्या होता है, आपका पीला कलर चिपक जाता है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो जॉन्डिस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जॉन्डिस बीमारी जो होती है, ये जॉन्डिस बीमारी किसके कारण, तो आप कहेंगे बिलीरुबिन के बढ़ने के वजह से होता है। किसके वजह से, अगर आपका कभी अगर बिलीरुबिन की मात्रा अगर बढ़ जाए, बिलीरुबिन अगर बढ़ जाए, बिलीरुबिन क्या होना, बढ़ जाना। ठीक है, बढ़ जाए तब होती है, तब होती है, क्या होता है, जब भी आपका बिलीरुबिन अगर बढ़ जाए तब होती है, क्या होती है, तो जॉन्डिस यानी कि पीलिया बीमारी होती है आपको। ठीक है, जॉन्डिस बीमारी होती है। और ये हमारे जॉन्डिस जो है, जॉन्डिस क्या डिफेक्ट करता है बॉडी में, क्या प्रभावित करता है, किस पार्ट को डैमेज कर देता है। ठीक है, तो ये डैमेज करता है हमारे लीवर को। ठीक है, यानी कि हम खाना जब भी खाते हैं, जिसको अगर जॉन्डिस होगा उसको भाई देखिएगा आप लोग कि उसको खाना हजम नहीं होता है, क्योंकि लीवर क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, इसलिए उनको खाना हजम नहीं होता है सही तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे कि पीला रंग होने का कारण। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं इसको। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, इसको जाने दीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए क्या, ब्लड। सबसे पहले लिख लीजिए पीला रंग होने का कारण, पीला रंग होने का कारण। ठीक है, होने का कारण, किसके कारण पीला रंग होता है, किसमें, तो हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई प्लाज्मा में, यानी कि ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, अब इस प्लाज्मा में अगर पीला कलर जो होता है ब्लड प्लाज्मा में यानी कि रक्त प्लाज्मा में पीला रंग होने का कारण, किसके कारण पीला होता है इसका रंग, तो आप बात करेंगे हम लोग बिलीरुबिन के बारे में। ठीक है, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन के वजह से क्या होता है, तो ब्लड प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा का कलर क्या होता है, पीला होता है बिलीरुबिन के कारण। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरी नंबर यूरिन। ठीक है, यूरिन हम लोग बात करेंगे, यूरिन, यूरिन का कलर जो है आप देखिएगा, यूरिन का भी कलर क्या होता है, तो पीला कलर का होता है। ठीक है, अब इसका कलर पीला क्यों होता है, तो इसका कलर पीला इसलिए होता है क्योंकि इसमें यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। ठीक है, यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण यूरिन का भी कलर जो है वो पीला कलर का होता है। अब एक चीज आप लोग देखिएगा, आप लोग इस चीज को फेस भी किए देखे भी हैं, जैसे कि क्या है, काव मिल्क यानी कि गाय का दूध। ठीक है, काव मिल्क, गाय का दूध। ठीक है,
गाय का दूध का आखिर पीला, थोड़ा सा पीलापन यानी कि ऑयली टाइप से होने का कारण क्या है, थोड़ा सा पीला होता है। बट एक चीज़ है कि गाय का दूध होगा, बकरी का दूध में ऐसा होता है भाई, और भैंस का दूध में, भैंस का जो दूध है उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है, गाय का दूध में होता है। तो गाय का दूध में पीला होने का कारण क्या है, तो इसका पीला होने का कारण है बीटा कैरोटीन। क्या है, तो बीटा कैरोटीन प्लस राइबोफ्लोविन। क्या है, बीटा कैरोटीन, एक मिनट, बीटा कैरोटीन प्लस राइबो राइबोफ्लोविन। अब ये जो बीटा कैरोटीन है और राइबोफ्लोविन है, राइबोफ्लोविन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो राइबोफ्लोविन को विटामिन B2 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, विटामिन B2, ठीक है। अब विटामिन B2 जो है, विटामिन B2 को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो एलो विटामिन। किसके नाम से, इस विटामिन B2 को हम लोग एलो विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एलो विटामिन, यानी कि येलो कलर का होता है, ठीक है, एलो विटामिन, लिख लीजिएगा आप लोग, एलो विटामिन, ठीक है। विटामिन B2 को हम लोग एलो विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अंडा के बारे में, ठीक है, एग। अंडा के अंदर देखिएगा, एग यानी कि अंडा, अंडा, ठीक है। अंडा में देखिएगा, अंडा का जो अंदर वाला जो भाग होता है वो, ठीक है, वो पीला कलर का क्यों होता है, ठीक है, वो पीला कलर का क्यों होता है, आप लोग तो खाए हैं उसको, ठीक है, वो पीला कलर का आखिर होता क्यों है, तो इसका पीला कलर का होने का कारण क्या है, तो ये है अल्फा कैरोटीन। क्या होता है, अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन के कारण भाई उसका कलर जो है वो पीला कलर का होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे, अब हम लोग का बहुत सारा अभी चीज़ बचा हुआ है ब्लड में, ठीक है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं भाई हम लोग, ठीक है, जो कि आज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को हम लोग सीखे हैं, ब्लड प्लाज्मा को, ठीक है। और हम लोग कलर की यानी कि पीले रंग होने का कारण, किस किस कारण से कौन किसका कलर पीला होता है, इस चीज़ को हम लोग आज सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, जैसे कि अभी तो हम लोग का बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी क्या बचा हुआ है भाई, ब्लड ग्रुप चेक करना, ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, और कैसा क्या होगा, कौन सा ब्लड मिलने के कारण किसको किसको हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोगों का बचा हुआ है। और कौन से ब्लड से कौन सी बीमारी होती है, कौन से ब्लड में अगर कुछ कमी हो जाए तो क्या बीमारी होगा, प्लेटलेट घट जाए तो क्या बीमारी होगी, ये सब चीज़ आप लोगों को अभी बताना बाकी है। तो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।